दीपिका के साथ मैंने करा है रामलीला फिल्म में। रामलीला में तो हाँ, जो बिहार और उत्तर प्रदेश जो स्वैग है ना, कट्टा का तो वो रोल मिला है कट्टा नाम का। मैंने कट्टा कोई नाम होता है क्या? बात ना कि मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। फिर बिहार में उसने गर्दा उड़ा दिया है ना। मिला कट्टा काहे रखते नाम? ये होता ना कि कट्टा नाम क्यों रख लिया? एक स्वैग है, लिखिए हर इंसानों के एक बिहारी सब पे भारी। रक्तांचल वेब सीरीज में कट्टा के किरदार ने खूब धूम मचाई है। कट्टा यानी कृष्ण बिष्ट आज हमारे साथ हैं, पटना पहुंचे हैं। किस्सा कोर्ट कचहरी का फिल्म का आज जो ट्रेलर लॉन्चिंग के अवसर पर पटना पहुंचे हैं। पहली बार पटना पहुंचे? पहले आ चुके हम, नाटक करते थे तो एक बार हमने गांधी मैदान में नाटक किया है, कालिदास रंगालय में हमने नाटक किया है। अच्छा। तो थिएटर के टाइम पे हमने आए हैं एक बार। थिएटर के टाइम पे आए जी थे। जी। तो पहाड़ी लड़का उत्तराखंड से निकल के मुंबई कैसे पहुंच गया? वही है जी। अभी तो क्या होता है ना कि पैदाइश उत्तराखंड की थी, बट फिर हम दिल्ली आ गए और दिल्ली में फिर पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, थिएटर वहीं हुआ। जब थिएटर हुआ तो फिर हमें लगा कि चलो अब तो बॉम्बे, तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई, मतलब दिल्ली से ना। स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ता होगा, जिस तरीके से फिल्मी दुनिया में हम लोग नेपोटिज्म की बात सुनते हैं, बहुत स्ट्रगल होगा वहाँ। पता नहीं, मैं इसमें एक बात कहूँगा कि देखो, मैं अपने बारे में हुआ, स्ट्रगल वर्ड बड़ा खराब है। मजे लेने चाहिए जिंदगी के। वो बात है ना कि मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। अच्छा समय बीतना चाहिए बस, तो अच्छा समय बीता है, आगे भी अच्छा बीतेगा। पहली बार लॉन्चिंग आपकी कैसे हुई पहली मूवी में? या मेरी अगर देखा जाए तो जो थोड़ा लोगों ने मेरा काम देखा था, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था। फिल्म थी विक्की डोनर, तो उसमें मेरा आया, देन न्यूटन आई, और फिर चीज़ें चलती रही। फिर रक्तांचल जो आपने कट्टा की बात करी, तो उससे तो खैर यूपी बिहार में उसने गर्दा उड़ा दिया है ना। तो अब हमें कृष्णा के नाम से नहीं कोई बोलते कट्टा आ गया ना, हमने कहा किसा कट्टा ले लिया हमने, तो सब कट्टा कट्टा नाम से बोलते हैं हमें। कई किरदार आपके हैं फिल्म में, वेब सीरीज में एकदम टची किरदार रहता है, छोटा सा भी रोल आपका रहता है, एकदम दिल को छू जाता है। एक्टिंग, अब मेरा थिएटर बैकग्राउंड है, और दूसरा मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा लाइफ में डीप जाते हो, थोड़ा ना आप टची होते हो। टची सेंस इन द सेंस कि अंदर से आपको अगर चीज़ें फील होती हैं, और आप जब पर्दे पे वो करते हो तो ऑडियंस को कनेक्ट होता है। ये मेरा मानना है। कट्टा वाला किरदार कहाँ से ढूंढ के लाए थे आप? कट्टा मुझे लगा था कि जब मुझे वो रोल मिला कट्टा नाम का, मैंने कट्टा कोई नाम होता है क्या? तो आप मानोगे नहीं, जब ये पार्ट 1 आया था सर रक्तांचल का, तो सही में लोगों के नाम कट्टा होते हैं। विजय कट्टा, ये कट्टा, और हमें लगा कट्टा काहे रखते नाम? ये होता ना कि कट्टा नाम क्यों रख लिया? एक स्वैग है, लेकिन जो बिहार और उत्तर प्रदेश जो स्वैग है ना, कट्टा का तो नहीं वो नहीं, एक अपना जो उनका स्वैग होता है, वो एक व्यक्तित्व का स्वैग होता है ना। चाहे बिहारी इंसान हो कि एक बिहारी सब पे भारी, तो वो वाली बात है कि तो मुझे लगा कि कट्टा, तो मुझे लगा कट्टा नाम भी होता है। तो मैंने कहा ये तो खतरनाक वाला मामला है, मतलब ऐसा था कि, तो तब मुझे इत्तेफाक वगैरह इस नाम का कैरेक्टर होता है मतलब। चलिए, ये फिल्म, इस फिल्म से कैसे जुड़े? किस्सा कोर्ट कचहरी का ये सर मेरी क्या है, रजनीश जैसे जो डायरेक्टर इस फिल्म का है, वो मेरे थिएटर बैकग्राउंड से है। उसने अपनी पहली फिल्म बिहार में शूट करी थी, तो चकल्लसपुर नाम था फिल्म का। और फिर जब उसने दूसरी फिल्म बनाई, तो उसने कहा नहीं तुम भी ये फिल्म करोगे। हम उस फिल्म का एक पार्ट थे, और फिर इस फिल्म में हमने करा। तो आप देखोगे 13 मार्च को तो कुछ अलग गर्दा उड़ेगा। इस फिल्म में क्या रोल है आपका? इसमें हमारा विलन टाइप मामला है, और कट्टा से बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, जो बिगड़ैल बाप का जो बेटा होता है ना, कि मतलब जो कहता है कि मेरा बाप जानता है कौन है, तो ये हमेशा वो मानता है, अपने चौड़ में रहता है, कोई किसी से डरता वरता नहीं है। तो एक अपना स्वैग है। ज्यादातर किरदार आपका ग्रे शेड वाला ही है। असली जीवन में भी आप ग्रे शेड वाले लगते हैं क्या? आप देख ही लो कैसे लग रहा हूँ मैं। ठीक है, बट मुझे लगता है कि हाँ, मतलब ये सही पकड़ा आपने। वैसे लाइफ में पूरा ऑपोजिट हूँ मैं, बट स्क्रीन पे अलग है। स्क्रीन पे तो मे भी अगला कुछ आएगा तो क्या आपको चटपटा वाला कृष्णा भी दिखेगा, मतलब ऐसा है। क्या स्टोरी है? ये 13 मार्च को रिलीज हो जाएगा, सत्य घटना पे आधारित है। तो वही कोर्ट ड्रामा है, और क्या कहते हैं, कुछ एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके ऊपर कैसे वो गरीब आदमी मुकदमा लड़ नहीं पाता, और चीज़ें होती हैं वाली चीज़ें पूरी। बिहार आए हैं, बिहार आपको कैसा लग रहा है? पहले भी आए थे आप, इस बार भी आ रहे हैं, बदलाव नजर आ रहा है बिहार में? काफ़ी अब तो मरीन ड्राइव बन गया है कि आप, मतलब एक मुंबई में मरीन ड्राइव है, अभी देखा क्या बढ़िया से वहाँ साफ सुथरा चमक है। और मुझे लग रहा है कि अभी बहुत बढ़िया हो गया, मतलब। और लिट्टी चोखा खाया बिहार वाला? लिट्टी चोखा हमने जस्ट अभी कॉलेज में था, कोई अपना बिजनेस का कॉलेज था, वहाँ पे खाया हमने। तो वो तो खैर मज़ा ही आता है, मतलब कि 2 खा लो, मतलब
रात भर तक खाने की जरूरत नहीं है। और क्या अच्छा लगता है बिहार का? बिहार का वो लाल मांस जो मटन बनता है ना, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली में खाना तो खैर बिहार का अच्छा है, होता ही है, और सभी अच्छा है। फिल्मी दुनिया में अभी और कहाँ तक जाना है? मतलब हीरो के रोल में भी चाहते हैं, मतलब ग्रे शेड वाले जो कलाकार होते हैं उनको हीरोइन बहुत कम मिलती है फिल्म में। कट्टा को लेकिन मिली थी कट्टा हीरो था। हीरो था। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी है, और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अभी ना बहुत सारे रोल करने हैं, मतलब ये शेड का भी करना है, वो शेड का भी करना है, तो बस जर्नी चले जा रही है। बट आपकी ब्लेसिंग चाहिए तो हीरो वाला भी आ जाएगा, कुछ अलग भी आ जाएगा। कट्टा का सबसे पसंदीदा कलाकार कौन है एज एन एक्टर? अब मनोज वाजपेयी हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कमाल का काम करते हैं वो। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है। शाहरुख खान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पसंदीदा हीरोइन? हीरोइनों में मेरे ख्याल से आलिया भट्ट हो गई, बहुत अच्छा काम करती है वो। आलिया भट्ट हो गई, दीपिका पादुकोण। उनके साथ काम करने का मौका मिले तो करें? दीपिका के साथ मैंने करा है रामलीला फिल्म में। रामलीला में? तो हाँ, बाकी और मिलेगा तो करेंगे। चलिए देखिए, कट्टा कृष्ण बिष्ट से हम आपको मिलवा रहे थे, और इस कहानी के बारे में, ये जो फिल्म है इसके बारे में दर्शकों से क्या अपील करेंगे? बस ये 13 मार्च को आ रही है फिल्म, ठीक है। जैसा आपने सुना कि गर्दा वाला गाना था, तो 13 मार्च को गर्दा उड़ने वाला है। गर्दा उड़ने वाला और नहीं उड़ने वाला तो आपको उड़वाना है। चलिए, तो कृष्ण बिष्ट से मिलवा रहे थे हम आपको। आप भी जाइए 13 मार्च को और फिल्म देखिए। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, सच्ची घटना पे आधारित है। साथ ही सड़क पे जो दुर्घटना होती है उसको लेकर के फिल्म में का एक अलग तरह की स्टोरी दिखाई गई है। तो एक बार ज़रूर जाइएगा फिल्म देखने के लिए, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी साथ में लेके जाइएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।